हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन कंप्लीट करके आगे बढ़ने वाले हैं और जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो भी बेटा काइनेमेटिक्स का ही पार्ट है ना। हमारा क्या चल रहा है? काइनेमेटिक्स चल रहा है। काइनेमेटिक्स मीन्स क्या होता है? मोशन विदाउट नोइंग इट्स काउज। ठीक है, कारण को जाने बिना जब हम मोशन की स्टडी करते हैं, ठीक है, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को अपन क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। तो अभी हमारा काइनेमेटिक्स ही चल रहा है, उसका हमने एक पार्ट कंप्लीट किया जिसको कहते थे मोशन इन वन डायमेंशन। अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोशन इन टू डायमेंशन, दैट इज मोशन इन प्लेन। जब आप वन डायमेंशन की बात करते हो तो दैट मीन्स कि आप एक स्ट्रेट लाइन की बात करते हो, एक एक्सिस की बात करते हो, वो एक डायमेंशन की बात करते हो, वन डायमेंशन मोशन, जो कि हमने फिनिश किया। अब हम बात कर रहे हैं दो एक्सिस की, दो डायमेंशन की, और दो डायमेंशन दो एक्सिस मिल करके क्या बनाते हैं? प्लेन बनाते हैं। दैट मीन्स कि हम लोग जो अब बात करेंगे वो बात करेंगे मोशन इन अ प्लेन की। अंडरस्टूड? किसकी बात करेंगे? मोशन इन प्लेन की बात करेंगे। ओके बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर मोशन इन टू डायमेंशन, दैट इज मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन। ठीक है बच्चे, ये अपने को स्टार्ट करना है। अब सवाल उठता है कि ये वन डायमेंशन से किस प्रकार से डिफरेंट है। क्या हमने जो वहां पर फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, अलग अलग चीजों के लिए, यहां पर वो सारी चीजें अलग हो जाएंगी क्या? यहां पर, है ना, एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वगैरह निकालने के जो फॉर्मूले हमने उधर पढ़े थे, वो सारे फॉर्मूले हम यहाँ पर यूज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? क्या हमें इसके लिए अलग थ्योरी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? बच्चों, आपको बता दूं कि अगर आपको पीछे वाला चैप्टर अच्छे से समझ में आया है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, इसमें कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है, सेम ही है। बट यहां पर क्या हो जा रहा है? वहां पर आप एक लाइन की बात करते थे, एक एक्सिस की बात करते थे, एक डायमेंशन की बात करते थे। यहां पर एक साथ दो दो एक्सिस होंगे, दो दो डायमेंशन होंगे, बस फर्क बस इतना ही है, और कुछ भी अलग फर्क नहीं है। ठीक है, तो मान लो जब मैं मोशन इन अ प्लेन की बात करता हूं, मान लो कोई चीज एक्स वाई प्लेन में है, तो आपको क्या होगा बेटा? दो एक्सिस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आपके पास दो एक्सिस की जरूरत पड़ जाती है। एक हो गया बेटा एक्स एक्सिस, दूसरा हो गया वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो जैसा कि पता है बच्चे कि मान लो कोई चीज अगर प्लेन में, है ना, एक्स वाई प्लेन में यहां पर है, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? सपोज एक्स वाई, तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर ये एक्स है और इधर ये कितना हो गया बेटा? वाई हो गया। ठीक है, और ये इस पार्टिकल का क्या हो गया बच्चे? पोजीशन वेक्टर हो गया। दिस इज पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर बोला जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? वेक्टर आर बोला जा सकता है। तो हमने जब वेक्टर पढ़ा था तो वहां हमने सीखा था कि किसी पार्टिकल के पोजीशन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे भाई। तो किसी पार्टिकल के पोजीशन को हम लोग उसके, है ना, पोजीशन वेक्टर के द्वारा बता सकते हैं। तो यहां पर वेक्टर आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? देखो, एक्स एक्सिस पर कितना है? मैग्नीट्यूड एक्स है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? एक्स एक्सिस का डायरेक्शन बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? आई कैप यूज करते हैं। प्लस वाई एक्सिस पर कितना मैग्नीट्यूड है भाई? तो जो भी रहेगा वो वाई मान लेंगे, और उसके डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? वाई से कैप। ठीक है, तो जो पोजीशन वेक्टर है वो इस तरीके से आ जाएगा, एक्स आई प्लस वाई से कैप, पोजीशन वेक्टर आ गया। तो यहां जो कुछ भी रहेगा वो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो गया एक्स कंपोनेंट ऑफ, है ना, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली ये क्या हो गया बेटा? वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर। अंडरस्टूड? ठीक है बच्चे, तो इस तरीके से आपको एक पोजीशन वेक्टर पता रहेगा। तो पोजीशन का एक्स कंपोनेंट जानना है तो ये दे देगा, पोजीशन का वाई कंपोनेंट जानना है तो इससे पता चल जाएगा। ओके, अब सवाल उठता है कि अगर मुझे इसका क्या निकालना है?
वेलोसिटी निकालना है, स्पीड निकालना है, यही सारी चीजें होती है जब हम एक मोशन की बात करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है भाई, पोजीशन निकालना है भाई, डिस्टेंस निकालना है, स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो पोजीशन आपको इस रूप में दिया रहेगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी of a body in motion in a plane। प्लेन में अगर कोई बॉडी मोशन कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। तो एक चीज तो हमको पता है बेटा कि वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को, डिस्टेंस को, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पोजीशन को हमने पहले x से दिखाया करते थे बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं, r से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, dr/dt करना पड़ेगा। अंडरस्टूड, क्या करना पड़ेगा, dr/dt करना पड़ेगा। ये तो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, मतलब ये तो लगेगा ही लगेगा। ओके, तो d/dt और वेक्टर r कितना है बेटा, xi प्लस yj। ओके, तो हाउ कैन वी राइट दिस, dx/dt i कैप प्लस dy/dt j कैप, है ना, ऐसा लिख सकता हूं वेलोसिटी वेक्टर को। ओके, अब देखो dx/dt क्या है, dx क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस, और dy क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग x एक्सिस अपॉन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा, वेलोसिटी होता है। तो ये आपको क्या दे देगा बच्चे, वेलोसिटी दे देगा, लेकिन किधर, x की तरफ। ठीक है, तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट निकल आया। सिमिलरली ये वेलोसिटी का क्या दे देगा बच्चे, y कंपोनेंट, j कैप, सॉरी, ठीक है, vx i कैप प्लस vy j कैप। तो जो आपका वेलोसिटी आएगा प्लेन में, ठीक है, वहां पर क्या होता था बेटा, सिंगल एक्सिस था, वन डायमेंशन की बात करते थे, सिंगल एक्सिस की बात होती थी, तो हमको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन यहाँ दो एक्सिस है, दो डायमेंशन है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेना पड़ेगा। तो देखो वेलोसिटी के भी क्या आए, दो कंपोनेंट आए, है ना, पोजीशन के भी दो कंपोनेंट आए, वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट आएंगे। तो यहाँ पर हर चीज के बस क्या हो जाएंगे बेटा, दो दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ठीक है, और कुछ भी अलग नहीं है। तो बेटा तो यहां से समझ में आएगा जो वेलोसिटी होगा ना मोशन इन अ प्लेन में, तो उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स कंपोनेंट होगा और एक वाई कंपोनेंट होगा। तो हाउ टू फाइंड एक्स कंपोनेंट, तो भाई दिख रहा है आपको, vx आपने कैसे लाया बेटा, dx/dt करके, है ना। तो जो भी x कंपोनेंट होगा उस पोजीशन का, है ना, उसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी का x कंपोनेंट आ जाएगा। सिमिलरली y कंपोनेंट कैसे निकालेंगे भाई, तो y एक्सिस को डिफरेंशिएट करके, y के पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो y एक्सिस का आ जाएगा, और इससे सॉल्व करके जो मिलेगा वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे और आ जाएगा हमारा वेलोसिटी वेक्टर। कोई दिक्कत है बच्चे, ठीक है। तो मोशन इन अ प्लेन में अगर अपने को वेलोसिटी निकालना है तो वी हैव टू डू लाइक दिस, ठीक है, ऐसा फाइंड करना है और फाइनली इस रूप में ला देना है। तो जब ये इस रूप में आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा इस रूप में, किस रूप में, x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के रूप में। तो अब अगर आपसे कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा तो वी विल डू द सेम एज वी यूज टू डू विथ वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला करते थे, तो मॉड ऑफ वेक्टर v निकालना है तो स्क्वायर रूट ऑफ vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर कर लेंगे। डायरेक्शन चाहिए होगा तो डायरेक्शन भी कर लेंगे बेटा। tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, j का कोफिशिएंट अपॉन i का कोफिशिएंट, तो vy बाई vx कर लेंगे, यहां से अपने को डायरेक्शन मिल जाएगा। तो एवरीथिंग वी कैन फाइंड आउट हियर, ठीक है। यहाँ पर हम सब कुछ निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नया चीज सीखने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, है ना। हमने वही यूज किया जो हमने पीछे पढ़ा था। ओके, एक एग्जांपल लेंगे और बेहतर ढंग से समझेंगे इसको, ठीक है। चलो ठीक है, एग्जांपल, x कंपोनेंट
component of position of a particle is given by x equals to 4t and y component is given by y equals to 2t cube. ठीक है, y component is given by 2t cube. Then find velocity at t equal to 0 and t equal to 1 सेकेंड. ठीक है, वेलोसिटी निकालना है t इक्वल टू 0 पर और t इक्वल टू 1 पर. ओके बच्चे, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन. तो यहां फटाफट अपने को क्या करना है. सबसे पहले देखो बच्चा, आपको x कंपोनेंट क्या दिया हुआ है 4t एंड y कंपोनेंट क्या दिया हुआ है 2t क्यूब. आपको यहां से दिख रहा है बच्चे कि x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिलेगा. ठीक है, तो x कंपोनेंट को डिफरेंशिएट कर दो बेटा, dx by dt है ना, ये क्या दे देगा आपको vx दे देगा. ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा 4t का डिफरेंशिएशन, तो ओनली 4. सिमिलरली y कंपोनेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो लेट्स सी है ना, dy by dt होता है, तो dy by dt कितना हो जाएगा बेटा 2 to the 4t है ना. ये क्या हो गया बेटा वेलोसिटी का y कंपोनेंट. तो आपको वेलोसिटी का x कंपोनेंट मिल गया, वेलोसिटी का y कंपोनेंट मिल गया. ठीक है, आपको उसको अरेंज कैसे करना होता है बेटा, लाइक दिस. ठीक है, तो देयरफॉर v वेक्टर चूंकि क्या होता है vx i कैप प्लस vy j कैप होता है. ठीक है, तो vx के बदले क्या हो जाएगा बेटा 4 और vy के जगह क्या हो जा रहा है 4t हो जा रहा है j कैप. ठीक है, तो बेटा 4 कॉमन ले लिया, i प्लस टी जे कैप. इस तरीके से आपको वेलोसिटी का वेक्टर मिल रहा है. ओके, नाउ व्हेन यू हैव टू फाइंड t इक्वल्स टू 0 पर एंड t इक्वल्स टू 1 पर, तो वेलोसिटी अगर अपने को चाहिए 0 पर तो एवरीवेयर वेर एवर देयर इज t वी विल पुट क्या 0. ठीक है, तो 4 इंटू आई प्लस ये वाला क्या हो जाएगा बेटा 0, तो क्या आ गया देखो 4i कैप एट टी इक्वल टू 0. इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा 4i कैप. दैट मीन्स कि इसकी मैग्नीट्यूड क्या है 4 है और डायरेक्शन किधर है बेटा i कैप यानी अलोंग x एक्सिस. तो 4 मीटर पर सेकेंड अलोंग x एक्सिस इसका वेलोसिटी है एट t इक्वल टू 0. ओके, अंडरस्टूड. नाउ अब अगर 1 सेकेंड पे निकालना है तो इस इक्वेशन में है ना v इक्वेशन में t इक्वल टू क्या रख लेंगे बेटा 1 रख लेंगे. तो ये v एट 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 इंटू आई प्लस t के बदले क्या यूज कर लेंगे बेटा 1, तो ये हो जाएगा j. तो 4i प्लस 4j कैप, ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर एट 1 सेकेंड. अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, तो क्या करूंगा बेटा स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4 रूट 2 हो जाएगा. डायरेक्शन चाहिए तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा j का कोफिशिएंट अपॉन i का कोफिशिएंट 4 अपॉन 4 दैट इज 1. तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू क्या होगा बेटा 45 डिग्री. तो x एक्सिस के साथ कितना बना रहा होगा 45 डिग्री बना रहा होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा 4 रूट 2 होगा. तो लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व. ठीक है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है. ओके, तो कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी डिफरेंट चीज नहीं है, वही है जो हमने अभी तक पढ़ा है. ठीक है बच्चे, तो हम ये सीख गए कि अगर मोशन इन प्लेन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी कैसे निकालना है. अब अगर हमें ये निकालना है कि उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फिर क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इन मोशन
इन प्लेन। ठीक है भाई, मोशन इन प्लेन। तो जैसा कि हमने एग्जांपल लिया था उसी एग्जांपल को कैरी करते हैं। तो बेटा इसका पोजीशन हमने दिखाने के लिए क्या यूज किया, वेक्टर r इक्वल टू इधर x इधर y। तो वेक्टर r को हमने क्या लिखा बेटा, x i कैप प्लस y j कैप। ठीक है, तो आपके पोजीशन वेक्टर के दो कंपोनेंट मिले। सिमिलरली आपने इसको डिफरेंशिएट किया, dr बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी जे कैप। और इसी को हमने क्या बोला बेटा, इसको क्या बोला, v वेक्टर बोला, इसको वेलोसिटी का x कंपोनेंट और इसको बोला वेलोसिटी का y कंपोनेंट। तो ये निकल गया मेरा वेलोसिटी। दिस इज पोजीशन, दिस इज वेलोसिटी। ओके, नाउ व्हाट वी नो कि अगर आपको एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करना होता है बेटा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो बेटा, dv बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, d vx बाई डी टी आई कैप प्लस d dy बाई डी टी जे कैप। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब देखो इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एक्सेलरेशन बोलते हैं। दिस इज एक्सेलरेशन वेक्टर। dvx बाई डी टी क्या हुआ भाई, चेंज इन वेलोसिटी ऑन x एक्सिस पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये मैं स्पेशली एक्स एक्सिस पर की बात कर रहा हूं, तो ये मुझे एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट देगा। सिमिलरली चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ऑन y एक्सिस, तो ये स्पेशली y एक्सिस की बात कर रहा हूं, तो दिस इज y एक्सिस। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन का भी सिमिलरली क्या हुआ बेटा, दो कंपोनेंट मिला। ठीक है, इसका भी x के अलोंग भी होगा और y के अलोंग भी होगा। x के अलोंग एंड y के अलोंग, दोनों के अलोंग आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, ax i कैप प्लस ay j कैप। ओके बच्चे, ठीक है, तो ये आ गया हमारा एक्सेलरेशन का वेक्टर। तो यहां से हमें समझ में आया कि एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, बिल्कुल वैसे ही निकालना है जैसा पहले निकाला करते थे। एक्सेलरेशन क्या होता था भाई, dv बाई dt होता था। तो जब आपको x एक्सिस चाहिए तो आप किसको डिफरेंशिएट करोगे, x एक्सिस के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे। सिमिलरली y एक्सिस का एक्सेलरेशन चाहिए तो किसको डिफरेंशिएट करोगे, y एक्सिस के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे। ठीक है, y एक्सिस के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे और फिर ऐसा सॉल्व करने के बाद उसको यहाँ पे पुट कर दोगे। जब आप ऐसा पुट कर दोगे बेटा, है ना, जब इस तरीके से पुट कर दोगे ax i कैप प्लस ay j कैप। अब इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए होगा तो वी विल यूज वेक्टर ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। डायरेक्शन चाहिए भाई तो tan थीटा, y का कंपोनेंट ay, x का कंपोनेंट ax। ठीक है, इस तरीके से आपको मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सब चीज मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे आपको यकीन हो रहा होगा कि ये वही है, बस आपने को क्या करना है, अलग अलग एक्सिस पर एक एक्सिस को एक टाइम पर सॉल्व करना है और उसको फिर इस फॉर्मेट में ऐसा लिख देना है और फिर उसको वेक्टरली सॉल्व कर लेना है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चे, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इफ x इक्वल टू 4t क्यूब एंड y इक्वल्स टू 6t, y इक्वल्स टू 6t, फाइंड initial velocity and acceleration। इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपने को पता करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। ठीक है बच्चे, तो जैसा कि आपको दिख रहा है x इक्वल्स टू क्या है, 4t क्यूब है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बाई डी टी, क्या मिलेगा बेटा, 4 है ना, इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है,
4 इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, तो कितना हो गया बेटा 12t² हो गया। आपने किसको डिफरेंशिएट किया, x को, तो क्या मिलेगा बेटा vx मिलेगा। ठीक है, तो vx मिल गया। सिमिलरली y इक्वल टू क्या है 6t है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ तो क्या हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, और इसको क्या बोलते हैं अपन vy बोलते हैं, तो vy मिल गया। तो चूंकि आपको पता है कि वेलोसिटी वेक्टर को कैसे लिखोगे, x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट। x कंपोनेंट कितना बेटा 12t², तो 12t² i कैप हो गया, प्लस y कंपोनेंट कितना है 6, तो 6j कैप, तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया बेटा इतना। अब आपको चाहिए कब बेटा इनिशियल दैट मीन्स क्या t इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या ले लोगे बेटा 0 ले लोगे, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, क्या बचेगा बेटा 6j कैप। तो इनिशियली वेलोसिटी कितना है 6 मीटर पर सेकेंड है, डायरेक्शन क्या है अलोंग j कैप, दैट मीन्स अलोंग y एक्सिस है, अंडरस्टूड, अलोंग y एक्सिस है। अब देखो, अब आपको एक्सेलरेशन चाहिए, तो देखो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, या फिर ऐसे देखो चूंकि vx इक्वल टू क्या है 12t², ठीक हो, यहां से आपने vx निकाल चुका है, vx इक्वल टू 12t² है, तो बेटा आपको पता है कि vx को डिफरेंशिएट करूंगा ना, तो कितना हो जाएगा 12 टू 24t हो जाएगा, और इसी को अपन क्या बोलते हैं बेटा ax बोलते हैं, तो 24t आपका ax हो गया। सिमिलरली आपका y कंपोनेंट कितना है बेटा vy इक्वल्स टू 6 है, सिंस vy इक्वल्स टू 6 इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, तो चूंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 0 होता है, तो ये है ना dvy/dt को अपन क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, जो कि आया कितना 0। अच्छा, चूंकि एक्सेलरेशन वेक्टर को भी कैसे लिखोगे axi प्लस ay j कैप लिखोगे, ठीक है, क्योंकि ax देखो कितना आया है 24t आया है, एंड ay क्या है 0 आया है, तो वो वाला तो पार्ट ही खत्म हो गया। ठीक है बच्चे, तो एक्सेलरेशन वेक्टर इज 24t i कैप। अब आपको चाहिए कब, इनिशियली पूछ रहा है, इनिशियली यानी t इक्वल्स टू 0, तो a 0 पुट कर दोगे t के जगह, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा 0, तो इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है बेटा 0 है ना, 0 पर क्या है 0 है। किसी और टाइम पे पूछता तो वो टाइम हम रख लेते। ओके, आगे कहानी समझ में, तो आपको पक्के से यकीन हो रहा होगा कि हमने जो पहले किया था वही सारी चीजें यहां भी करनी है ना, तो कुछ भी कठिन नहीं है, बट एक बात फिर से प्रूव होता है कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये तो चाहिए बाबा, है ना, ये चाहिए, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता हमारा, बिल्कुल कोई भला नहीं कर सकता इसके बिना। तो बेटा हमें समझ में आ गया कि एक एक्सिस को अलग अलग अगर करके देखें, है ना, एक एक एक्सिस को अलग अलग करके देखें तो बात वही हो जाएगी जो पहले थी। कैसे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, अगर हमने किसी की पोजीशन को देखा, ठीक है बेटा, तो इसका आया एक्स कंपोनेंट, इसका आया वाई कंपोनेंट, ठीक है, तो एक एक्सिस को देखो एक टाइम पर, इस एक्सिस को बस देखो, तो ये पोजीशन हो गया बेटा। वेलोसिटी चाहिए तो क्या करेंगे, है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt, है ना। एक्सेलेरेशन चाहिए तो क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dvx/dt, है ना। तो सारी चीजें हमने क्या की, इसके लिए इस एक एक्सिस पर कर लिया। फिर सिमिलरली y के इधर के लिए क्या हो जाएगा बेटा, पोजीशन क्या हो गया y, एक्सेलरेशन चाहिए तो इधर के y को इधर के पोजीशन को डिफरेंशिएट करूंगा, एक्सेलरेशन चाहिए तो क्या करूंगा, इधर के वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करूंगा। तो एक एक एक्सिस सेपरेट। फिर जब बात आएगी ये करने की, है ना, पोजीशन बताने की, तो इसका पोजीशन और इसका पोजीशन वेक्टरली ऐड हो जाएगा। बात आएगी वेलोसिटी बताने की, तो इसका वेलोसिटी और इसका वेलोसिटी वेक्टरली ऐड हो जाएगा। बात आएगी एक्सेलरेशन बताने की, तो इसके एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, वेक्टरली ऐड हो जाएगा, है ना। तभी तो आया आर वेक्टर बराबर क्या है बेटा, एक्स आई प्लस वाई जे, है ना। बी वेक्टर क्या हुआ भाई, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई
जे कैप, और ए वेक्टर क्या है बेटा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, ये सारी चीजें आपने देखा। ओके बच्चे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक टाइम पर एक एक्सिस को फोकस करना है, उस पर चीजें अप्लाई करनी है, वैल्यू लाना है, और फिर जब फाइनल निकालने की बात होगी तो अपन क्या करेंगे, उनको वेक्टरिली ऐड कर देंगे। ओके बच्चे, ठीक है। अब क्या यहां वहां पर जो हम लोग यूज किया करते थे इक्वेशन, हम लोग वहां पर यूज किया करते थे बेटा इक्वेशन, क्या इक्वेशन यूज किया करते थे, थ्री इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो तीन इक्वेशन अपन यूज किया करते थे, क्या वो यहां भी यूज कर सकते हैं बच्चे, क्या ये यहां भी यूज हो सकता है? क्या क्या था बच्चा, एक था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा क्या था बेटा s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड क्या था v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। लेकिन इसकी शर्त क्या थी बेटा, एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। अब यहां पर कैसे लगा सकते हैं, तो भाई एक एक एक्सिस पर लगा सकते हो। ठीक है, एक एक एक्सिस पर लगा सकते हो। अगर एक्स एक्सिस पर लगा रहे हो तो एक्स का हर चीज लोगे, वेलोसिटी किसका लोगे, एक्स कंपोनेंट का, यू किसका लोगे, एक्स कंपोनेंट का, ए किसका लोगे, एक्स कंपोनेंट का, टाइम तो सेम ही रहेगा। ठीक है, वाई कंपोनेंट पर काम करना होगा तो वेलोसिटी लूंगा वाई कंपोनेंट का, यू भी लूंगा वाई कंपोनेंट का, ए भी लूंगा वाई कंपोनेंट का, टी। ठीक है बेटा, सिमिलरली इधर है ना, x कंपोनेंट पे चलूंगा तो डिस्टेंस x पर ट्रेवल होगा, x इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस एक्सेलरेशन क्या लूंगा बेटा, x कंपोनेंट का हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली y का y एक्सिस पर चलूंगा तो y पर डिस्टेंस ट्रेवल होगा, y इक्वल्स टू, तो इनिशियल स्पीड भी y का लेना पड़ेगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ आओ, x के लिए जाऊंगा तो v एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू एस, एस किधर का लूंगा बेटा, एक्स का लूंगा। ठीक है, सिमिलरली y के लिए बात करूंगा तो वी वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई का स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू वाई। तो क्या समझ में आया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक्सिस पर काम करेंगे और उस एक्सिस की चीजें यूज करेंगे, सिंपल सी बात है ना, उस एक्सिस पर की चीजें यूज करेंगे, है ना, बारी बारी से सॉल्व करेंगे और फिर उनको अरेंज कर लेंगे वेक्टर के फॉर्म में, और फिर जो भी चाहिए मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड सॉल्व कर लेंगे वेक्टर सॉल्व करके, डायरेक्शन चाहिए तो डायरेक्शन निकाल लेंगे वेक्टर को सॉल्व करके। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन ये तभी लगा सकते हैं बच्चे जब क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी एक्सेलरेशन क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। चलो, मान लो आपको बोला जाता है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन कि a body has initial velocity 2i plus 6j cap. A body has initial velocity 2i plus 6j cap is subjected to acceleration a equals to 5i cap. एक्सेलरेशन a इक्वल टू 5i कैप। ठीक है, देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट आफ्टर 2 सेकेंड।
2 सेकेंड के बाद बॉडी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इस चीज को फाइंड करना है। ठीक है, चलो कैसे करेंगे बच्चे। तो आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है ना। इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, तो वो इनिशियल वेलोसिटी हो गया बेटा, तो u इक्वल्स टू क्या हो गया 2i प्लस 6j कैप। यहां से आपको क्या समझ में आया, यहां से हमें ये समझ में आया कि ये जो है ना u का x कंपोनेंट है, तो दिस इज ux, और ये u का y कंपोनेंट, सो दिस इज uy। तो आपको ux मिल गया 2 एंड uy मिल गया क्या 6, तो ux और uy मिल गया बच्चे। ठीक है, अच्छा एक्सेलरेशन देखो कितना है बच्चा 5i कैप, आई कैप यानी किधर बेटा x एक्सिस पर, तो एक्सेलरेशन दिया हुआ है किधर x एक्सिस पर कितना 5, y कंपोनेंट है j के पास है ही नहीं, तो ए वाई कितना है बेटा 0 है, ए वाई कितना है 0 है। ओके बच्चे, कितने समय बाद t बराबर 5 सेकेंड 2 सेकेंड, तो t बराबर 2 सेकेंड बाद, t बराबर 2 सेकेंड बाद है ना, आपको क्या निकालना है फाइनल वेलोसिटी निकालना है, तो इसका भी कुछ फाइनल वैल्यू आ जाएगा और y का भी कुछ फाइनल वैल्यू आ जाएगा। ओके बच्चे, तो चलो देखते हैं। तो देखो x एक्सिस सिर्फ अगर मैं देख रहा हूं तो ये तो 1D हो गया, सिर्फ अगर मैं x एक्सिस को देख रहा हूं तो 1D हुआ ना भाई, 1D हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अपने को पता है ना, क्योंकि क्या v इक्वल्स टू क्या होता है बेटा u प्लस ए टी होता है। तो मैं x एक्सिस पर काम कर रहा हूं तो x लूंगा और x लूंगा, तो देखो vx निकालना है अपने को, ux कितना है 2 है, टाइम कितना है 2 है, ax कितना है 5 है और t कितना है 2 है। तो देखो कितना हो गया बेटा 2 to the 4 प्लस 5 to the 10 दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड, ये vx आ गया। अब y कंपोनेंट पर देखो, दिस इज y है ना, तो y एक्सिस पर क्या हो रहा है भाई, इनिशियली वो कितना था 6 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और इस तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं है बच्चा, एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब क्या, एक्सेलरेशन 0 है, तो क्या मतलब हुआ बेटा, एक्सेलरेशन 0 हुआ तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसका जो मोशन है वो यूनिफॉर्म कांस्टेंट है ना, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, मोशन यूनिफॉर्म हो रहा है, दैट इज स्पीड कांस्टेंट रह रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रह रहा है, तो ये क्या रहेगा बेटा, ये चेंज ही नहीं होगा, एक्सेलरेशन होगा तब ना चेंज होगा बच्चा। ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, तो ये चेंज कैसे होगा, नहीं हो सकता, तो uy जो था वो बाद में भी क्या रहेगा, वही रहेगा। ठीक है, तो vy कितना हो गया, वो तो 6 का 6 ही रहा, चेंज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो देखो vx भी आ गया और vy भी आ गया, देयरफॉर तो v इक्वल टू क्या होता है बेटा vxi कैप प्लस vyj कैप, तो vx कितना है बेटा 14, तो 14i एंड 6j कैप, दिस इज वेलोसिटी। तो 2 सेकंड बाद उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, इतनी हो गई बेटा 14i कैप प्लस 6j कैप। अब मैग्नीट्यूड चाहिए भाई, मैग्नीट्यूड निकाल लो, डायरेक्शन चाहिए भाई, डायरेक्शन निकाल लो, लेकिन उसके लिए क्या आना चाहिए आपको, वेक्टर आना चाहिए, फॉर दैट यू नीड टू नो वेक्टर। ओके, अंडरस्टूड। अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये बोलता कि बताओ 2 सेकंड बाद उसका पोजीशन क्या होगा, है ना, 2 सेकंड बाद उसका पोजीशन क्या होगा, तो जैसा कि आपने देखा ux कितना था बेटा, ux 2 था ना, तो ux 2 था, ax कितना था 5 था और t कितना था 2 था। उसी तरीके से uy कितना था बेटा, uy था 6, ay क्या था 0 और t कितना था 2। अपने को क्या निकालना है, अगर पोजीशन निकालना है, ठीक है बेटा, पोजीशन निकालना है तो आपको x निकालना पड़ेगा और y निकालना पड़ेगा। तो ये इधर किसकी बात हो रही है, x एक्सिस पर की बात हो रही है, और ये इधर किसकी बात हो रही है, y एक्सिस पर। तो इस पर s इक्वल टू लगाना पड़ेगा, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो जब मैं x एक्सिस पर चल रहा हूं तो मैं दूरी कितना ट्रेवल करूंगा x, तो u मुझे कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, x वाला लेना पड़ेगा, हाफ a कैंसिल लेना पड़ेगा, x वाला लेना पड़ेगा t स्क्वायर। ठीक है, तो ux देखो कितना है 2, t कितना है 2, हाफ a कितना है 5
t कितना है 2, तो क्या हो गया बेटा 4, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, तो हो गया बच्चे 2 दूनी 4 प्लस 10, 14 मीटर। ठीक है, ये कितना हो गया 14 मीटर। अब देखो इधर आओ, इधर सेम s कितना क्या होगा y होगा, u कौन सा लूंगा मैं y एक्सिस पर का लूंगा इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी का स्क्वायर। तो u y देखो कितना है 6, टाइम कितना है 2 प्लस हाफ ए वाई कितना है 0 इंटू टी क्या है 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा देखो वैसे भी क्या आया, ये वाला पार्ट 0 हो गया, क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन था ही नहीं। तो क्या हो गया बेटा 6 2 12। वैसे भी आपको सोचना था एक्सेलेरेशन 0 है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो कोई दिक्कत ही नहीं। डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, 6 2 12। तो ये कितना हो गया बेटा 12 मीटर, y इक्वल्स टू 12 मीटर। ठीक है, तो देखो x हो गया 14, y हो गया 12। मैंने क्या बोला बेटा, फाइनली आपको कैसे लिखना होता है x i कैप प्लस y j कैप। तो x इज हाउ मच 14, तो 14 i कैप एंड y इज 12, तो 12 j कैप। अंडरस्टूड? 14 i कैप प्लस 12 j कैप, ये आपका हो जाएगा क्या पोजीशन हो जाएगा आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड उसकी पोजीशन ऐसी हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। आपको बस क्या करना है, आपको जो है अलग अलग एक्सिस को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना है। ओके, यू विल गेट द आंसर। तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको क्या करना है, अलग अलग एक्सिस पर काम करना है। एक सिंगल एक्सिस पर एक बार काम करो और फिर मिलाने के लिए क्या करना है, उनको वेक्टर फॉर्म में पुट कर दो। ठीक है, मोशन इन 2 डायमेंशन दैट इज मोशन इन प्लेन का सबसे जो अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। किसमें? प्रोजेक्टाइल मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस मोशन इन 2D यानी मोशन इन प्लेन का। इसको देखते हैं बच्चे, प्रोजेक्टाइल मोशन। उससे पहले अपने को जानना पड़ेगा कि व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल, ठीक है बच्चे, प्रोजेक्टाइल व्हाट इज प्रोजेक्टाइल। तो देखो बच्चे क्या होता है प्रोजेक्टाइल। अगर हमने किसी बॉडी को लिया, ठीक है, ये किसी बॉडी को लिया और इस तरीके से मैं क्या करता हूं ऐसा, ठीक है, किसी चीज को लेकर के यूं है ना ऐसा फेंकता हूं इस तरीके से। ठीक है, तो अगर हमने किसी बॉडी को है ना, ओके, इसको इस तरीके से फेंका मैंने, ओके, तो किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल के साथ, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल है ना, दिस इज हॉरिजॉन्टल, इसको इसके साथ कुछ एंगल बना करके यूं फेंका और ये फिर वापस गिर गया। ठीक है, इस तरीके से फेंका और ये गिर गया। दो चीजें हो सकती है, किसी चीज को आप या तो ऐसा वर्टिकली अपवर्ड फेंक सकते हो, ठीक है, ओके, और या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, कुछ अदर एंगल से फेंक सकते हो। जब आप इसको इस तरीके से फेंकते हो तो दैट इज 90 डिग्री। कितना एंगल बना रहे हैं 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से कुछ अलग एंगल से फेंकता हूं, ऐसा या ऐसा, तो इस तरफ झुका के फेंकूंगा तो ऐसा गिरेगा, इस तरफ झुका के फेंकूंगा तो इस तरफ गिरेगा। और अगर मैं डायरेक्टली ऐसा फेंकता हूं तो वो क्या होगा, जहां से फेंका वहीं आएगा वापस, लाइक दिस। बट ऐसा फेंकता हूं तो ये दूसरी जगह जाके गिरेगा। ठीक है, या इधर से फेंकता हूं तो ये ऐसा जाके गिरेगा, लेकिन यहां से उछालूंगा तो ये यहीं पे आके गिरेगा। ठीक है, मीन्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा अगर मैं वर्टिकली फेंकता हूं। बट अगर मैं इस तरीके से फेंकता हूं तो वो हॉरिजॉन्टली भी क्या होता है, कुछ डिस्प्लेस हो जाता है। आई बात समझ में? तो प्रोजेक्टाइल वो पार्टिकल है, वो बॉडी है। प्रोजेक्टाइल वो पार्टिकल या वो बॉडी जिसको आपने क्या किया, कुछ एंगल पर हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका। नहीं समझा? प्रोजेक्टाइल उसको कहते हैं, उस बॉडी को कहते हैं जिसको हमने कुछ एंगल पर अदर देन 90 डिग्री है ना, हमने हॉरिजॉन्टल के साथ किसी बॉडी को अगर थ्रो किया तो उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। इफ a body is thrown at some angle other than 90 degree,
with the horizontal, ठीक है। If a body is thrown at some angle other than 90 degree with the horizontal, then the body is called projectile। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मतलब किसी भी बॉडी, एक पत्थर फेंका, एक स्टोन फेंका, एक बॉल फेंका, ठीक है, किसी भी चीज को अगर हम इस वे में फेंकते हैं, ठीक है, ऐसा, ये आपका क्या हो गया बेटा? हॉरिजॉन्टल हो गया, दिस इज हॉरिजॉन्टल, और हमने यहां से एक चीज को फेंका लाइक दिस, ठीक है, तो ये क्या होगा? यूं जाएगा और इस तरीके से गिर पड़ेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस बॉडी को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। अंडरस्टूड? अब देखो दूसरा टर्म, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अब ये जो बॉडी हमने फेंका यहां से, तो वो इस तरीके से क्या कर रहा है बेटा? मोशन कर रहा है, ठीक है। तो इसका जो मोशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल बॉडी, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टेड बॉडी, मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टेड बॉडी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अंडरस्टूड? मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टेड बॉडी is called projectile motion। अंडरस्टूड? इतनी बातें समझ में आ गई आपको? प्रोजेक्टाइल क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। यहां पर कुछ और टर्म्स होते हैं। अब अपने को फेंकना है बेटा, तो फेंकना है तो कुछ तो स्पीड देना पड़ेगा, तो आप एक स्पीड दोगे इनिशियली। इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलेंगे बच्चे इसको? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, तो वो इनिशियल स्पीड जिसके साथ बॉडी को आप क्या कर रहे हो? थ्रो कर रहे हो, उसको कहते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। अगला टर्म, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो इस क्या हो जाएगा बेटा? द इनिशियल स्पीड with which a sorry, the initial speed with which a projectile is thrown is called speed of projection। ठीक है, इसको अपन क्या कहते हैं? स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ओके, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनेगा, यहां पर एक एंगल बनेगा थीटा, इसको बोलेंगे बेटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, इट्स कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो अगला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा भाई? द एंगल विथ विच अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, द एंगल with which a projectile is projected with the horizontal is called angle of projection। Understood? इसको अपन क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ओके बच्चे, अब देखो, जब आप इस तरीके से फेंकोगे किसी चीज को, है ना, किसी चीज को इस तरीके से फेंकोगे, है ना, यहां से हमने अगर मान लो फेंका, तो ये इस तरीके से जाके और ऐसा गिरा,
तो एक समय आएगा बेटा ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा, जैसा कि इस केस में दिख रहा है ना, यहां पर है ना, ऑलमोस्ट यहां पर क्या हो रहा है, ये मैक्सिमम हाइट पर है एच मैक्स। तो ये प्रोजेक्टाइल अपने मोशन के दौरान, ये प्रोजेक्टाइल अपने मोशन के दौरान जितनी हाइट मैक्सिमम गेन कर सकता है उसको अपन क्या बोलेंगे, एच मैक्स, दैट इज मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, द मैक्सिमम हाइट gained by the projectile during the motion is called maximum height, या h max। ओके, इसको अपन क्या बोलेंगे, एच मैक्स बोलेंगे। ओके, अब भाई जब आप इस चीज को यहां से थ्रो करोगे और यहां पर वापस से ग्राउंड पर आ जाएगा, है ना, अगर मान लो आपने ग्राउंड से फेंका और वापस से कुछ समय बाद क्या हो जाएगा बेटा, वापस से ग्राउंड पर आ जाएगा। तो जितने जहां से आपने फेंका, ठीक है बेटा, जहां से आपने फेंका, जब आपने फेंका और जब ये वापस से ग्राउंड पर आ गया, ठीक है, इस दौरान कुछ समय लगा होगा बच्चे, है ना, कुछ समय लगा होगा। इस दौरान वो कहां रहा, हवा में रहा, एयर में रहा, आ रही बात समझ में, उड़ता रहा। ओके, तो ये वाला जो समय होता है उसको अपन बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, द टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, ठीक है, इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी से शो कर सकते हैं, the time for which the projectile remains in air is called time of flight, ओके बच्चे, ये समझ में आ गया। अगला टॉपिक है रेंज, आर से डिनोट करते हैं। रेंज क्या होता है बेटा, जहां से आपने फेंका और जहां को ये गिरा उसके बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस, है ना, इसको बोलते हैं अपन रेंज। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रेंज। तो क्या हो जाएगा बच्चे, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ थ्रो and point of fall is called range, okay, understood? The horizontal distance between point of throw and point of fall is called range। okay बच्चे, understood all of this? ठीक है, everything। तो ये हुआ बेटा बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें क्या क्या टर्म्स यूज होते हैं वो सारी चीजें हमने इसमें देखा। ठीक है, अब ये सारी चीजें, रेंज कितनी होगी, हाइट मैक्सिमम कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लगेगा, ये सब का हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले डिराइव करेंगे। ठीक है, और उस फॉर्मूले पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करेंगे और कल सीखेंगे कि ये सारी चीजें कैलकुलेट कैसे करनी है और इसके ऊपर प्रॉब्लम्स अपने को कैसे बनाना है। ठीक है बच्चे, तो आज का सभा होता है समाप्त, कल फिर मिलेंगे। ओके बच्चों, बाय बाय।